Welcome back, guys. अब हम करेंगे waves question 10 paper 2 5054. Let's start. Question 10. A water wave is produced in a ripple tank. Draw a diagram of a ripple tank and describe how it is used to produce and observe the waves. अच्छा तो बेसिकली ये मैंने एक रिपल टैंक की इमेज निकाली है. देयर इज अ लाइट सोर्स ताकि सब कुछ विजिबल हो. दैट इज प्रीटी मतलब ऑब्वियस. ये सपोर्ट है और सपोर्ट के साथ ना ये वुडन बार लगा. एंड वुडन बार का क्या पर्पस होता है? वुडन बार अटैच्ड विद इलास्टिक बैंड्स. इसका क्या पर्पस होता है कि ये इसकी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है कि अगर ये फॉर एग्जांपल 5 टाइम्स ऊपर नीचे जाएगा, सो द फ्रीक्वेंसी विल बी 5, राइट? 5 हर्ट्ज विल बी द फ्रीक्वेंसी एंड द वाटर विल मूव इन दैट पैटर्न. और फिर नीचे जो आ गई है, एक स्क्रीन आ गई है. नीचे स्क्रीन आ गई है और उनके ऊपर वेव फ्रंट्स जो है दैट विल बी विजिबल. वेव फ्रंट्स जो होंगे ना, मतलब these points of the waves, these will be visible on the screen so that you can see. And अगर आपने यहाँ एक रूलर रखना हो, आप एक रूलर रख के मेजर भी कर सकते हो कि what are the wave lengths या जो मर्जी है. तो just to summarize it, this is this is for the sole purpose of creating a certain frequency. First of all, the support is to, of course, like hang it on. वुडन बार हो गया. लाइट सोर्स इज टू मेक एवरीथिंग विजिबल, मेक द वेव फ्रंट्स विजिबल. स्क्रीन जो है, स्क्रीन विल डिस्प्ले दीज वेव फ्रंट्स. स्क्रीन डिस्प्ले करेगी इन सारे वेव फ्रंट्स को, और जो वाटर है दैट विल ऑब्वियसली मूव. सो या आपको मैं इसका वो दिखा देता हूँ, मार्किंग स्कीम भी दिखा देता हूँ. वाटर विल वेव डिपर बार और पॉइंट टचेस ऑन द सरफेस. लाइट सोर्स स्ट्रोबोस्कोप इसको आप छोड़ ही दें. वीडियो डिपर मूव्स अप एंड डाउन टू क्रिएट वेव्स, लाइक आई सेड. और जो वेव्स होंगी वो आपके डिपर पे डिपेंड करेंगे किस फ्रीक्वेंसी पे उसको आपने रखना है. चलिए जी आगे चलते हैं. The water wave in a ripple tank transfers energy. Describe how to show that there is a transfer of energy as per the marking scheme. उन्होंने इस साइड पे एक कोर्क रखा हुआ है, जो होता नहीं है, जो वाइन की बॉटल्स पे लगा होता है, या आपने कोई भी चीज देखी है जो एज्ड होती है और उसको बहुत टाइटली बंद करना होता है. और मतलब उसको पॉप भी करते हैं, राइट? वाइन वाइन की बॉटल से पॉप भी करते हैं, उसके बड़ी अच्छी आवाज आती है, राइट? तो वो रखा हुआ है एंड it rotates. The rotation proves that there is a transfer of energy due to the cork moving or rotating. You can put any object that size जो rotate कर सके, right? So yeah. अच्छा जी. Observe surface of water or place particle cork on surface or equivalent movable or rotating object moves up and down due to the waves. So this is a very specific question. So अब हमें इससे मार्किंग स्कीम से ही मतलब रिलेट करना पड़ेगा. इट्स इट्स अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन. आगे देख लेते हैं. स्टेट व्हाट इज मेंट बाय वेव फ्रंट. अच्छा, काफी बच्चे ना इस पे कंफ्यूज होते हैं. वेव फ्रंट जो होता है ना, प्राइमरीली इट इज द क्रेस्ट. क्रेस्ट ओनली, लाइक जो क्रेस्ट होती है, अगर उसको हम हाईलाइट कर दें, दोज आर द वेव फ्रंट्स. अगर आपको मैंने ये दिखाया हो, this what do you call it, the water, it's going up and down, right? अगर आप इस वाटर को देखें, it is going in a wave pattern, है ना? तो अगर हम ये वाला जो पॉइंट है, अगर ये वाला जो पॉइंट है, अगर हम इसको हाईलाइट कर दें, दिस विल बी द क्रेस्ट. और अगर हम इनको इतना फ्रीक्वेंटली बना दें, तो दे विल गोइंग टू मेक अ वेव फ्रंट. दे हैव टू बी इन द सेम फेज. ठीक है ना? अच्छा, a wave front refers to an imaginary surface that connects all points of a wave that are in the same phase. ठीक है ना? इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है. A wave front refers to an imaginary surface that connects all the points of a wave that are in the same phase. Imaginary surface. So this is not actually, this is just an imaginary surface. P. Figure 11.1 shows the variation with time t of the height of the water at the same place in the tank for two waves P and Q. So these are two waves P and Q. They have their own qualities. मतलब अपनी अपनी जो उनकी qualities होती हैं, differences होते हैं या similarities होती हैं.
The height is sometimes above and sometimes below the mean level, which is marked as 0. So this is mean level, right? State one difference and similarity of the two waves. चलो difference पहले देख लेते हैं. The difference is very evident and so is the similarity. इस similarity इतनी apparent नहीं है लेकिन difference बहुत apparent है. The difference being they have different amplitudes, right? इनका है different amplitude. As we can see, wave Q has a much higher, much greater amplitude than wave P. तो difference लिख देते हैं amplitude. ठीक है ना. आगे similarity. अगर आप गौर से देखें, इधर से हम स्टार्ट करेंगे ना, लाइक 0 सेकंड से, 0 मिली सेकंड से, एंड देन विल हैव अ कंप्लीट वेव लेंथ इन 300 seconds. मतलब जो टाइम पीरियड है दैट वुड बी 300 seconds फॉर दिस वेव. अगर हम इस वेव का देखें, इधर से शुरू हो रहा है एंड इधर खत्म हो रहा है. सो लेट्स सी, दिस वेव इज एंडिंग एट 410. 410 पे खत्म हो रही है और शुरू कब हो रही है? 110 पे शुरू हो रही है. That means that the time period of this wave will be 300 milliseconds as well. So the similarity between these two waves is the time period. और आपने एक चीज दिमाग में रखनी है, when you're starting a wave and you're ending it, मतलब अगर आपने एक wavelength पूरी लेनी है, so that would be the same point on two adjacent waves. मतलब जो दो एक साथ waves हैं. आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल these are two waves. सो असूली तौर पे अगर मीन पॉइंट यहाँ पे है, अगर मीन इज हियर, सो दिस इज वन वेव एंड दिस इज वन वेव एंड दिस इज द अदर वेव. तो अगर हमने वेवलेंथ निकालनी है या टाइम पीरियड निकालना है जो भी, अगर फॉर एग्जांपल आपने ये पॉइंट ले लिया है एक वेव का, तो अगर हम दूसरी एडजेसेंट साथ वाली वेव का सेम पॉइंट लेंगे, सो दैट विल बी कंसिडर्ड अ वेवलेंथ. इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम ये वाला पॉइंट भी ले लेना, एक सेकेंड को हटा दूं, दैट वुड बी बेटर. अगर मैं ये वाला पॉइंट भी ले लूं इस वेव का अंदर एंड द सेकंड वेव का सेम पॉइंट लूं, देन दैट विल बी कंसिडर्ड वन वेवलेंथ एज वेल. ठीक है ना. दैट इज अ वेरी इजी थिंग टू रिमेंबर और इसका आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया. सो सिमिलैरिटी विल बी द टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी. अच्छा, डिफरेंस भी क्या हो सकता है? डिफरेंस एक और भी हो सकता है. दे आर नॉट इन फेज. ठीक है ना. दैट इज अ डिफरेंस एज वेल. चलो, the speed of the wave is 0.2 meters per second. Determine the frequency of the wave. In order to find our frequency, we have to use one of two formulas. One formula being v is equals to f lambda. लेकिन उसके लिए हमारे पास वो चाहिए, फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए. v is equals to v है हमारे पास, f is equals to frequency lambda. Lambda, we do not have that. We do not have the wavelength. So two components are missing of that वे मतलब जो इक्वेशन है. सो the only other option left for us is frequency is equals to 1 by time. यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, time is equals to 1 by frequency. this is just a reference point, ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ. this is not related to this question. मैंने आपको ऐसे ही बताया for common knowledge, right? तो frequency ऐसे ही लिख देते हैं is equals to 1 by time. time हमने कितना निकाला था? Time period for wave P is 300 milliseconds. So हम लिख देते 0.3 because जो milliseconds होता है that is 1,000th of a second. तो अगर हम 300 को divide by 1,000 करें, we'll get the time in seconds. तो 1 by 0.3 will give us 3.333. That would be in hertz and that would be the frequency. अच्छा, now we have to find out what the wavelength of the wave P is. तो वेवलेंथ हमने निकाल ली है. एंड फॉर वेवलेंथ,
We have to use the formula V is equals to F lambda. अच्छा जी, V क्या हमारे पास? Lambda is the wavelength. अच्छा, V क्या हमारे पास? V is 0.2 as we have mentioned previously. Now, what is the frequency? The frequency will be 3.33. अभी हम इसको calculate and we'll just represent the wavelength as L. ठीक है ना? If we divide 0.2 by 3.333, will we get the wavelength? Yes, we will. So 0.06 will be the wavelength. ठीक है ना? So yeah, and it will be in meters, of course. So that is it. That's the answer. And that is it for this video. I hope you enjoyed. Have a great day. Allah Hafiz.